देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मनीष जीएस एकेडमी के द्वारा आप लोगों को जीके और हिंदी का कंप्लीट नोट्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जिसमें हस्तलिखित नोट्स होगा, टोटल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके, इकोनॉमिक्स टोटल कवर होगा और स्टेप बाय स्टेप कवर रहेगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करना है। इसमें गर्ल्स ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, बहुत बच्चों के मैसेज बेस्ट बुक को लेके आते हैं, तो सबसे पहले मैं बेस्ट बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों की चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है। और ये 2 बुक आप लोगों को लेना है, एक स्टडी गाइड लेना है और एक अलावा आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है ना। स्टडी गाइड में विद एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज पूरा कवर होगा, जीएस भी और हिंदी भी, रीजनिंग भी और मैथ भी, ठीक है ना, आप लोगों के एग्जाम लेवल के अनुसार। और प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, 10 प्रैक्टिस सेट अलग मिलेंगे, 2500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 8 आपको इसमें सोल पेपर मिलेंगे। मैं आप लोगों को एक बार स्टडी गाइड ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये आप लोगों की चक्षु पब्लिकेशन की बुक है और ये आप लोगों के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। इसे आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर लो, या फिर आप लोग किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए, आपको 5 सोल पेपर दिया हुआ है, 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान, हिंदी, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल होगा आप लोगों का, ठीक है ना। और मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जिस प्रकार ये दिया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का परिचय आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें इतिहास भी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का भूगोल भी दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट बुक बेस्ट रहने वाली है आप लोगों के लिए, आप लोग परचेज कर सकते हैं सभी, ठीक है। अच्छी बुक है, आपके एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट रहने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। ये देखिए, करंट अफेयर है, ठीक है ना, आपका इतिहास होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, भूगोल, आपका इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है ना, करंट अफेयर, यूपी जी के कंप्लीट आप लोगों के फैक्ट के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और मैं कल से टॉपिक वाइज थोड़ा क्लास अपलोड करूंगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप सभी का एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में आसानी से सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। अभी तक जिन छात्र और छात्राओं को नोट्स नहीं मिला है, मेरे पास जीके जीएस का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा और हिंदी का नोट्स मिल जाएगा, और ये फ्री नोट्स रहेगा, हाथ से लिखा हुआ नोट्स रहेगा, ठीक है ना। और टोटल आपके सिलेबस पर बेस रहेगा, उसी के आधार पर यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग ले लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, या वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर दिया है आप लोग उस पर मैसेज करके ले लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सभी का सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर हो जाएगा, कांस्टेबल हो जाएगा, ये एसआई हो जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर हो जाएगा, असिस्टेंट ऑपरेटर हो जाएगा। सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट के अंदर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। इसमें पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, यहाँ से पहले का पढ़ो ही मत बिल्कुल, ठीक है ना। लो काट दिया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत से बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे भी नहीं और स्किप कर देंगे क्वेश्चन को, तो ये गलती एग्जाम के अंदर नहीं करनी है। केवल पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद जो पूछ रहा है वो बताना है कि भैया ये राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों का डी सभी का सही आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के। अच्छा, 18 क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। 16 क्वेश्चन है, छोड़ देंगे। 18 क्वेश्चन यहाँ से छोड़ देंगे। 2018 क्वेश्चन हो, 2019 क्वेश्चन हो,
या 2017 क्वेश्चन हो। प्रैक्टिस सेट के अंदर अगर आ रहा है उसको स्किप करना है। क्या करना है? स्किप करना है। क्यों? क्योंकि वो करंट अफेयर क्वेश्चन था, वे टोटल क्वेश्चन बदलेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो याद रखिएगा 10 क्वेश्चन तक आप लोग करंट अफेयर वर्तमान की पढ़ेंगे, वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है ना, किस किस का हाँ बिल्कुल अध्यक्ष कौन कौन है, कौन कौन सी इसके, तो सब कुछ मैं आप लोगों को पीडीएफ और क्लास के रूप में अपलोड करा दूंगा। टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 7 नंबर आप सभी की स्क्रीन पर। नीदरलैंड सभी का राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है, तो सही आंसर इनमें से कौन सा होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा फल में। ऑप्शन आपका डी सभी का राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा जाइलम कहा जाता है। क्या? जाइलम। ऑप्शन आपका सी सभी का सही। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम इनमें से चुनना है। तो राइट आंसर यहाँ पर 11 में आपका ऑप्शन सी आलू सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, वह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, इनमें से कौन सा है? तो 12 क्वेश्चन पर राइट आंसर बनेगा आपका नायलॉन था बेटा। कौन सा था? नायलॉन, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी सभी का सही आंसर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोनों प्रश्न अलग अलग है, दोनों प्रश्न में कंफ्यूज किया जाता है, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। 13 क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस आप लोगों का 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अगर पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया था, खाली अगर ऑप्शंस में ओनली आप लोगों का हिंदी दिवस कब मनाया, तो 14 सितंबर। क्या है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 21 जून को योग दिवस, ठीक है ना, 8 मार्च को आपका महिला दिवस, ठीक है ना। तो ये थोड़े से बढ़िया बढ़िया है, इनको याद कर लीजिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। इसके बाद स्टार्टिंग में डैश दिया हुआ है, इससे पूछा है कि इनमें से किसने अधिग्रस्त चरित्र की विरासत के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया है? 14 क्वेश्चन। ऑप्शंस ए जीन बैप्टिस्ट लेमार्क सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेंशन नामक पुस्तक के, एक पुस्तक तो भाई 100% पूछता है ना। कभी कभी पुस्तक के नाम दे देगा, कभी पुस्तक का राइटर पूछ लेगा, है ना, कभी राइटर का नाम दे देगा, पुस्तक के बारे में पूछ लेगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। राइट आंसर 15 क्वेश्चन पर डायरेक्टली ऑप्शंस भी नंदन नीलेकणी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, एक तो जो ये वर्तमान में लिखी जा रही है, क्योंकि एक प्रश्न अभी वर्तमान में पूछा गया था, अमित शाह जी की पुस्तक है वे कर लेनी है, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है वे कर लेनी। करंट में जो पुस्तक हो रही है या उनका लेखक है जो, उन सभी को कवर कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन पर ऑप्शंस 20 सभी का हो जाएगा। पूर्ण रूप से जीएसटी की, अच्छा जीएसटी एक चीज़ हो रहा है, पहले का कल मैंने एक जो क्लास अपलोड किया था उसमें पूछा था कि जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के तहत है। दूसरा, जीएसटी को लागू कब किया गया, जीएसटी पर हस्ताक्षर कब हुआ, इसमें पूछ रहा है कि किसकी सिफारिश पर किया गया, है ना। तो एक क्वेश्चन जीएसटी से बनता है, और जो मैंने 4 क्वेश्चन ये बताए हैं अधिकतम इनमें से बनेगा, ठीक है ना, इससे बाहर ना जाएगा बिल्कुल भी। 16 क्वेश्चन पर ऑप्शन सी जीएसटी परिषद सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन पूछ रहा है ना। तो प्रथम के बारे में बात करूंगा, थोड़ा सूचकांक में पूछ लेगा, प्रथम कौन है देश, हमारे कुछ देश कौन कौन से उसमें है, एक खुशहाली में पूछ लेगा, आतंकवाद में पूछ लेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा स्वच्छ में पूछ लेगा, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, इंदौर 5वीं बार रेगुलर चल रहा है साथ साथ, है ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद राइट आंसर 17 क्वेश्चन पर बनेगा आप लोगों का ऑप्शन सी बेंगलुरु। कौन सा बनेगा? बेंगलुरु सभी का राइट हो जाएगा, इसे हटा दीजिए 18। अच्छा, पूछेगा यूपी जी के भी 100%, है ना, क्यों? क्योंकि यूपी जी के से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? अधिकतम नाम, ठीक है ना। एक दिल्ली का पूछता है,
दिल्ली का पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था, इस तरीके से पूछ लेगा। कब नाम चेंज किया गया था, राजधानी कब, जैसे इलाहाबाद से राजधानी लखनऊ कब लाई गई थी। आपसे पूछ लेगा लखनऊ से पहले राजधानी कहाँ थी, तो इलाहाबाद थी, है ना, ये याद रखना है। तो राइट आंसर, नए नाम बदल दिए गए, इलाहाबाद का नाम क्या रखा गया है, तो प्रयागराज किया गया है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। 19 क्वेश्चन होगा, आपका राइट आंसर होगा 24 जनवरी। अच्छा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो जिस दिन उसका नाम बदला उस दिन उत्तर प्रदेश दिवस बना दिया, क्या हो गया 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। यूपी कांस्टेबल में एक शिफ्ट में ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का नाम कब बदला गया। एक बार ये पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, है ना, तो दोनों सेम क्वेश्चन थे, 24 जनवरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदेश में किस जिले में उत्पाद के लिए पूर्ण रूप से चुना गया, कौन से जिले को चुना गया। देखिए काला नमक छोड़ दीजिए, ये यहाँ तक तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पहले आया था एग्जाम में। चावल की किस्म है, एक जिला एक उत्पाद योजना थी ये, ठीक है ना। इस योजना के अनुसार सबसे पहले कौन सा जिला चुना गया, तो सिद्धार्थनगर चुना गया था भैया। कौन सा, ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर। अच्छा, सूफी संत, बिल्कुल, कवि अमीर खुसरो का जन्म, जो कवि है इन सभी का जन्म कहाँ पे हुआ है, ठीक है ना, ये याद करना है। मैं आपको पॉइंट तो सारे दे दूंगा, घबराओ मत। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होगा ना, उससे पहले इतना मटेरियल आप लोगों को दे दूंगा कि तुम आने के बाद ये भी नहीं पूछोगे कि सर जी कोई क्वेश्चन छूट गया मेरा, ठीक है ना। और GK GS में बच्चे गोल्ड होते हैं, और मैं गारंटी ले रहा, अगर तुम साथ लगे रहे ना, GK GS में तुम्हें टॉपर ना करा दिया तो बात है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में केवल, ठीक है ना। क्योंकि आप बैठने लगो PCS में जाके, सर जी कुछ समझ नहीं आया, तो भैया वो तो लेवल थोड़ा ऊंचा हो ही जाएगा, है ना। बाकी ये है, यूपी पुलिस का लेवल बहुत अच्छा है, ज़्यादा हाई नहीं आता है, हिंदी भी इतनी हाई नहीं आती। छंद कितने प्रकार के होते हैं, मुहावरे पूछ लेगा, ठीक है ना, विलोम शब्द पूछ लेगा, अनेकार्थी शब्द पूछ लेगा, ये तो बहुत सिंपल है ना। और अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, ये याद थोड़ी ना करने हैं, इन्हें तो एक बार पढ़ना है, केवल एक नहीं 2 बार पढ़ लेना है। जब एग्जाम में बैठे क्वेश्चन सामने आएगा आप डायरेक्ट मारोगे अपना, आप बिना कहे मारेंगे, है ना। तो राइट आंसर 21 क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एटा के अंदर इनका जन्म हुआ बेटा, सूफी संत अमीर खुसरो का। इसके बाद बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो 22 में डी फैजाबाद के अंदर है भैया। कहाँ पे है, डी फैजाबाद के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्य द्वारा अप्पा जी बुलाया जाता था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, ये प्रीवियस क्वेश्चन तो है ना, जो जनवरी के अंदर एग्ज़ाम हुए, 27-28 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है ना। तो जेल वार्डर हुआ दिसंबर 2020 में, वो सारे इंक्लूड कर रखा है। तो देखिए अप्पा जी किसे बुलाया जाता था भैया, ये पूछ रहे हैं। राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा, तो 23 क्वेश्चन पर गिरिजा देवी बेटा, कौन सा, गिरिजा देवी को अप्पा जी कहा जाता है, उनके इसी से बुलाते थे बस, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय के हैं, तो क्या लग रहा है, नाम बताओ एक बार, पढ़ो तो सही एक बार, नाम बता दो। नाम तो इसमें लिख रहा हुआ है, इसमें नहीं लिख रहा क्या, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ से काट दो केवल लास्ट से, है ना। आपने जैसे नाम लिखा पूरा, तो कौन सा संप्रदाय लगा हुआ है साथ में, नाथ संप्रदाय। सिंपल क्वेश्चन है, डी आपका ए सभी का सही। इसके बाद आ जाओ, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जब मैप देखोगे, मैं तो मैप दे रखा है यार तुम लोगों को, मुझे तो लगता नहीं कि कुछ छूटा हुआ होगा। उत्तर प्रदेश GK के अंदर यूपी GK का मैप लगा हुआ होगा PDF में ही, है ना। तो ये देखिएगा कि कौन कौन से ज़िलों से लगती है, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो राइट आंसर 25 क्वेश्चन पर आपका डायरेक्टली गोरखपुर के साथ लगेगा भैया, है ना। गोरखपुर हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, इन जिलों के साथ लगती है ना। बलिया में नहीं लगेगी, बस्ती में लगेगी, महाराजगंज में लगेगी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 खालसा पंथ की स्थापना की। सबसे पहले पूछा खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, 1699 के अंदर हुई, ठीक है ना। इसके बाद पूछेगा खालसा निष्ठावान समुदाय जिसने अपनी, अच्छा ये चीज़ छोड़ दो, यहीं तक ही पूछ लो बस केवल। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, वो किसने करी थी, ये पूछ रहा हूँ। तो 26 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप लोगों का A B कोई सा भी नहीं है इसमें, तो अच्छा हाँ डी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी, ठीक है। इसके बाद किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी।
तो 28 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? गुरु अमरदास। कौन सा हो जाएगा? गुरु अमरदास। ऑप्शन आपका बी सभी का सही। अच्छा नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कौन सा इनमें से एक कथन गलत होगा? गलत पूछ रहा है ना? हाँ, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है भैया। सीट हटाओ इसे, वहीं से लेके चलो, बिल्कुल। अच्छा राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है कौन करता है भैया? राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। इसके बाद राष्ट्रपति प्रसाद विरुद्ध राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र, बिल्कुल सही बात है। चौथा ही गलत हो गया फिर तो डायरेक्टली, है ना। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, 35 वर्ष का बनेगा। कितने वर्ष का? 35 वर्ष का। और प्रधानमंत्री के लिए बताना है आप लोगों को, ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष होगा केवल, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और लोकसभा राज्यसभा का जो सदस्य बनेगा उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, याद करना है। चलिए, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री इनमें से किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? केंद्रीय रेल मंत्री। अब एक चीज़ और है कि भारतीय, देखो क्वेश्चन में इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन के अंदर। इसने पूछा केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है या राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? बताइए। 34 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो 34 में लगेगा बेटा, भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाएगा और कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सही है, ये सही है। इसके बाद कौन सा सही है इनमें से? अच्छा सही पूछ रहा है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो भैया सही तो यही है बिल्कुल, है ना। इसके बाद मोहम्मद इजाज़ुल्लाह भारत के पहले, नहीं भैया काट दो सारे, बिल्कुल एक ही सही लग रहा है। एक ही तो पूछेगा सही कौन सा है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? ये तो पूछेगा एक राजधानी भैया, अम्मान, ठीक है ना। इसके बाद मुद्रा पूछेगा, याली मुद्रा भी। मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है? 37 में, मेटिकल। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? 38 में, इंडोनेशिया। तीसरा पूछ रहा है ना। अब चेंज हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में कौन सा आ गया? भारत।